नमस्कार, प्रणाम। आप सब देखना शुरू कर दिए हैं प्रकाश 24। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे चिवड़ा, मीठा और मोमबत्ती, बिस्किट, ये सारे चीज़ का व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये क्यों किया गया है? पूरा बिहार में बाढ़ के कारण पूरा यहाँ का जनता पूरा ग्रसित है और ये महजमपुर पंचायत है और ये संठा गांव है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये कौन करवा रहा है, मतलब ये किनको दिया जा रहा है और ये किनके द्वारा दिया जा रहा है। ये सारे कुछ आपको हम दिखाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ये आजकल ये बाढ़ में बहुत सारे मुखिया, विधायक, ये लोग अपना कार्य कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आया हुआ है जो ये गरखा विधानसभा के पूर्व मंत्री है, जो मुनेश्वर चौधरी हैं। ये विधानसभा में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना ये जो कार्य कर रहे हैं, नहीं रहते हुए भी आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो भी सामान है, यहाँ पे सत्तू रखा हुआ है, चिवड़ा मीठा रखा हुआ है और ये बिस्किट, मोमबत्ती सारे कुछ रखा हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये चिवड़ा मीठा से होगा क्या, लेकिन ये अभी तो है नहीं। लेकिन इनसे जो भी हो पड़ा, ये अपना ये यहाँ पे जनता के बीच में आके ये वितरण करवा रहे हैं। और यहाँ बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जनता को इनके द्वारा दिया जा रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं सर, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सारे जितने आदमी है गरखा विधानसभा के, जो भी आदमी है, इनको तो पहचान ही रहेंगे। ये पूर्व मंत्री गरखा के मुनेश्वर चौधरी हैं और ये अभी विधानसभा में नहीं है, लेकिन इनसे जो भी हो पड़ा ये अभी उपलब्ध करवाए हैं। जो भी हो पड़ा, बिस्किट या चिवड़ा, मीठा, मोमबत्ती, जो भी है इनसे हो पड़ा, ये आ गए हैं यहाँ पे। अब इनसे हम बातचीत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है और फिर भी हम जनता के लिए इतना कुछ ला रहे हैं कि ये लालच में हमें वोट देंगे। इन सब सारे चीजें पे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई लालच नहीं। मतलब मैं लालची आदमी नहीं। पहले ये जानी कि मैं लालची आदमी नहीं। ये मेरा अपना संस्कार है। किसी भी माने में मैं लालची नहीं हूँ। वोट के लिए लालची नहीं हूँ, राजनीति की लालची नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से कम उम्र में मुझे एमएलए गिरी मिल गया है। ये सभी श्रद्धा मेरा पूरा हो गया, इसलिए मैं लालच नहीं रखता हूँ चीज का। हाँ, ये गांव के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस गांव से इलाके के नाते बहुत अच्छा संबंध रहा है। घर घर को मैं जानता हूँ और घर घर के लोग मुझे भी जानते हैं। तो ये रिश्ता, ये संबंध मेरा रहा है बहुत पहले से। आज के दिनों में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, तो बाढ़ प्रभावित की स्थिति में लोगों के फसल का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, पुलिया का सवाल हो, खाद्य सामग्री का सवाल हो, दवादारी का सवाल हो, या जो भी सवाल हो समस्या के रूप में, उन चीज़ों को समझने और उस चीज़ को शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाने और पहुंचा के हद तक उसका समाधान करने की कोशिश के लिए मैं यहाँ आया हूँ जिसका। और आए हैं तो मेरे मन में बात आई कि चले, मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, दुखिया लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसी तरह जीवन बसर करने वाले लोग हैं, अभी परिस्थिति में है, तकलीफ में है। तो जो भी मुझसे बन पड़ा, मैं थोड़ा खाद्य सामग्री अपने स्तर से लेके आया हूं और मैं उसका वितरण किया। वितरण के पीछे मेरा कोई लोभ लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। बस परिवार के लोग हैं, मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, मैं अपना ड्यूटी करना है। देखिए जो गरखा विधानसभा है तो काफी बड़ा है, लेकिन बोल रहे हैं कि इस गांव से हमें ज्यादा लगाव है। लेकिन और भी तो गांव है, और किस किस गांव में गए हैं? अभी हम चिरान की ओर गए थे, दिघी की ओर गए थे, और फिर मौजमपुर भी, फुलवरिया पकोलिया के लोग सड़क पर हैं, वहाँ जाना है, वहाँ भी वितरण करना है। यहाँ सट के गरखा में कुछ गांव है, उधर भी मुझे जाना है। पर जहाँ जहाँ 10-12 गाँव का टारगेट मेरा आज में है, हर गाँव में जाऊँगा और कुछ ना कुछ इस तरह का अपने स्तर से वितरण करूंगा। उनका हाल चाल जानूंगा, उनकी परिस्थिति जानूंगा, उनके सवाल को समझूंगा और शासन तक, प्रशासन तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि और एक पे आपको बता दूं, मैं अभी इस इलाका का जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं हूँ, पर मैं कुछ सुनता हूँ आने के बाद लोगों के लिए। तो कौन आया, कौन नहीं आया, कौन किया नहीं किया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ, वो समझ के मैं यहाँ आया हूँ। अपने फर्ज के आधार पर मैं आया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई टिक्का टिप्पणी किसी पर नहीं है। वो जाने, जनता मालिक है, जनता जाने, जो जिम्मेवार पर्सन है वो जाने उसकी क्या जिम्मेवारी है, किया नहीं किया, जनता के सवाल को समझा नहीं समझा, जनता पीड़ित है तो पीड़ित में उसका मरहम पट्टी देने का काम किया कि नहीं किया, वो जाने, उसकी जिम्मेवारी। मेरी अपनी समझदारी और समझदारी के अनुसार मैं आया हूँ
और मरहम पट्टी जो देने का काम पड़ेगा उतना मैं करूंगा। आज भी कर रहा हूँ, कल भी किया था, कल भी करूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं ये काम करूंगा। जो देखिए यहाँ के जो अभी प्रेजेंट में है जो विधायक जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप आइए, जनता का एक बार दुख दर्द देखिए। ये नहीं रहते हुए भी ये इस पंचायत में आए और यहाँ पे आके अपना जो भी हो सका यहाँ पे वितरित किए। आप वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जनता डूब रहा है, स्विमिंग पूल में घूम रहा है, यहाँ का जान मान का क्षति हो रहा है। यहाँ खेतों में जो लोग पैसा लगाए हुए थे, मकई धान सब कुछ खत्म हो गया। आप एक बार पूछने के लिए भी नहीं आए कि मतलब यहाँ का जनता का क्या हाल है। लेकिन जो यहाँ पे नहीं जीते हैं वो आकर यहाँ पे जो भी हो बन सका, इनसे जो भी मतलब कुछ भी है, अगर हम यहाँ मदद के और इसमें देखा जाए तो अगर चिवड़ा भी दिया जा रहा है तो काफी है। अगर नहीं जीते हुए हैं इतना कुछ कर रहे हैं तो, लेकिन जो जीते हुए हैं उनको तो एक बार कम से कम आना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अगर नहीं कुछ देना है तो कम से कम आप आइए, आकर देखिए कि हाँ जनता का क्या क्या दिक्कत है। अब यहाँ के जो जनता है उनसे हम पूछेंगे और इनसे साइड होकर पूछेंगे। ये नहीं कि इनके मुंह पे पूछेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम मुनेश्वर चौधरी आए हैं तो इनका हम बरगवारी करें। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल साइड में होकर पूछेंगे कि क्या है नहीं है, ये ठीक है कि वो ठीक है। ये लोग तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन यहाँ के जो जनता है जिनको मिला है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मुझे आग्रह है पूरे मौजमपुर पंचायत के संठा गांव के मैं निवासी हूं, राम विनोद राय मेरा नाम है। सांसद महोदय से मुझे यही कहना है कि जो हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, हम लोग को बाढ़ से हम लोग का खेती और मकान का भी, मकान तो रह जाता है लेकिन खेती सब बर्बाद हो जाता है। आकर कुछ मुआयना कर लेते हैं हम लोग किस स्थिति में हैं। आप लोग का सरकार है, आपको हम लोग जो मदद किए हैं, इस अवसर पर आते तो हम लोगों को अच्छा होता। और नहीं तो आते हैं लोग वोट लेने के लिए, आप लोग वोट ले लेते हैं, राजनीति करके चल जाते हैं। हम लोग दहते हैं तो न पूछने आते हैं न कुछ करते हैं, तो हम लोग का यही दिक्कत होता है। ठीक, अब देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। ये गुजारिश किए हैं, बताइए आपके पास आने के लिए इनको गुजारिश करना पड़ रहा है। आप जिस दिन वोट लेने के लिए आ रहे हैं, इनको क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे तो बात का बात है, लेकिन आप आए, वोट लिए और चले गए और बता रहे हैं कि इनको गुजारिश करना पड़ रहा है कि आप आइए, हम क्षति है, हम पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन आप तो कहीं ना कहीं आराम से बैठे हुए हैं। जो पानी में जनता डूबा हुआ है उसका एक बार दुख दर्द देखिए। आप कहाँ हैं, एक बार आइए, हमारे वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुँचे कि ये इनका दुख दर्द समझे। आप वोट लेके चले गए हैं, इनको 5 साल के लिए उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब 5 साल तक ये आपसे गुजारिश करते रहेंगे तो फिर जब अगले बार आइएगा तो ये भी अपनी उंगली से जवाब देंगे आपको। लेकिन अभी आपको वर्तमान में यहाँ आना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी नहीं है, ये आपकी भी मजबूरी है। आप इसी धरती के हैं, ये भी इसी धरती के हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा। ये आपको मतलब हमें तो कहने में हमें नहीं कहना चाहिए, ये तो जनता कहेंगे कि मतलब कि इस टाइप की राजनीति हो गई है कि बताइए जनता को गुजारिश करना पड़ रहा है अपने नेता मंत्री विधायक को कि आप आइए हमारे समस्या को देखिए। ये कहाँ की राजनीति है जो आप लोग वोट लेने के समय इनका पैर पकड़ते हैं, लेकिन आज इन वोट दे दिए तो इनको गुजारिश करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।